प्रणाम बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। साथियों, आज हम बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियो आपके बीच लेकर आए हैं। वीडियो का शीर्षक है कि शेषावतारी श्री लक्ष्मण जी ने अपने संपूर्ण जीवन में क्यों किया था भगवान श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन, वह भी 2 बार। अर्थात अपने संपूर्ण जीवन में शेषावतारी लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन 2 बार किया था। और क्यों किया था, इस वीडियो में इसका संपूर्ण राज खुलने वाला है। आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। अरण्य कांड में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि लक्ष्मण गए बने जब लेन फूल फल कंद, जनक सुता सह बोले रघुकुल परमानंद। जब लक्ष्मण जी वन से फूल फल आदि लेने गए थे, उस समय भगवान श्री राम सीता जी से बोले, सुनहु उमा व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करवे ललित नर लीला। हे सीते, सुनो, मैं कुछ नर लीला करना चाहता हूँ। सीता जी बोली, जैसी प्रभु आपकी आज्ञा। तुम पावक मही करहो निवासा, जो लगे करे निशाचर नासा। मैं जब तक राक्षसों का निशाचरों का नाश करूं, उनका विनाश करूं, तब तक हे सीते तुम अपने असली स्वरूप को अग्नि देव के लिए समर्पित कर दो। सीता जी बोली, जैसी प्रभु आपकी आज्ञा। सो हे साथियों, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। भगवान श्री राम ने जो कुछ यहाँ पर चरित्र रचा था, इस बात का राज लक्ष्मण जी बिल्कुल भी नहीं जानते थे। साथियों, फिर क्या हुआ? रावण के आदेशानुसार कपटी मायावी राक्षस मारीच सोने का मृग बनकर के आया और प्रभु श्री राम की कुटिया के सामने विचरण करने लगा। अचानक सीता जी की नजर उस पर जाती है और वो कह देती हैं कि हे प्रभु, इसे पकड़कर अथवा मारकर लाओ, इसे अयोध्या ले चलेंगे, सब माताएं खुश हो जाएंगी और वैसे भी ये देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। पहले तो प्रभु श्री राम ने मना भी किया, फिर लक्ष्मण जी से बोले, हे लक्ष्मण, सीता जी की इस हट का पालन करना पड़ेगा, पूरी करनी पड़ेगी। और मैं आपसे कहकर जाता हूँ कि किसी भी हाल में सीता जी को अकेली ना छोड़ना। लक्ष्मण जी ने भी मना किया कि हे प्रभु, इसमें कुछ धोखा हो सकता है, आप इस मृग को मारने ना जाएं, हो सकता है कोई राक्षस भी हो। भगवान बोले, हे लक्ष्मण, यदि कोई राक्षस भी हुआ तो भी उसका विनाश होना निश्चित है। मैं आपसे कहता हूँ कि पूरी तरह से सीता जी की सुरक्षा में रहना और किसी भी परिस्थिति में सीता जी को अकेली ना छोड़ना। इतना कह करके प्रभु श्री राम आज उस मृग को मारने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं।
बहुत दूर जाकर के भगवान श्री राम का बाण उस मृग को लगता है और वो मनुष्य रूप में प्रकट होकर के भगवान श्री राम के कर्ण स्वर में लक्ष्मण जी को पुकारता है कि हे लक्ष्मण, मेरी सहायता करो। जब ये सीता जी इस शब्द को सुनती हैं और अधीर हो उठती हैं और कहती हैं लक्ष्मण जी से कि हे लक्ष्मण, प्रभु पर संकट आया है और मैं आपसे कहती हूं कि उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए आप चले जाएं। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मां, जगत के पालनहार प्रभु श्री राम पर संकट नहीं आ सकता, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आप धैर्य से काम लें, उन पर जीवन में कभी संकट आ ही नहीं सकता, और संकट आया भी तो उनके दर्शन करके आनंद का स्वरूप बन जाएगा। लेकिन सीता जी बार बार उनसे कहती हैं कि आप चले जाओ। लक्ष्मण जी बार बार मना करते हैं, लेकिन सीता जी उनसे एक बात कहती हैं जो उनसे सही नहीं जाती। वो कहती हैं कि हे लक्ष्मण, मैं आपसे बार बार उनकी रक्षा और सहायता के लिए भेजने को कहती हूँ, आप बार बार मना कर रहे हैं। अब मैं जान गई हूँ कि आप जो वन को हमारे साथ आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ आपका छिपा हुआ है, इसलिए आप मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। साथियों, आज लक्ष्मण जी का जीवन धर्म संकट में पड़ गया। इसको कहते हैं धर्म संकट। आज प्रभु श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन होता है तो सीता जी की आज्ञा का पालन होता है, और सीता जी की आज्ञा का उल्लंघन होता है तो प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन होता है। आज लक्ष्मण जी सोच में पड़ रहे हैं कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, और कह देते हैं कि हे मां, अब मुझे जाना ही है, लेकिन इतना जरूर है, मैं अपने संपूर्ण जीवन की एक रेखा को यहाँ पर खींच के जाता हूँ, और आपसे मेरा निवेदन है, किसी भी परिस्थिति में इस रेखा का उल्लंघन नहीं करना। इस रेखा का उल्लंघन करके जो भी आसुरी शक्ति यहाँ पर आएगी और अंदर प्रवेश करेगी, मेरी तपस्या का परिणाम है वो जलकर भस्म हो जाएगी। और आपसे मेरा जाते जाते निवेदन है, इस रेखा के हमेशा अंदर ही रहना। इतना कहकर के आज प्रभु श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन पहली बार लक्ष्मण जी ने किया, क्योंकि राम जी कहकर गए थे कि किसी भी हाल में सीता जी को अकेली न छोड़ना। साथियों, आगे जो हुआ आप सबको पता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दूसरी बार जब लवकुश को राज देकर प्रभु श्री राम के धरती से जाने का समय आ गया, तो उनकी इच्छा हुई, हमेशा उनकी इच्छाएं रही हैं प्रभु श्री राम की, कि वो श्रेय और सौभाग्य हमेशा दूसरों को ही देते चले आए हैं। आज काल को उन्होंने बुला लिया स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार, और काल आ गया एक मनुष्य के रूप में, और कहने लगा प्रभु श्री राम से कि हे प्रभु, आपने अपने लिए जो निर्धारित आयु निश्चित की थी, वो आयु अब पूरी हो चुकी है, अब आप यहाँ से चलें। और ये बातें जब हमारी और आपकी हो रही होंगी, अर्थात मैं आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम ने कहा बिल्कुल करिए, और काल ने कहा कि जब हम आपसे ये बातें कर रहे हों
कोई यदि हमें देख भी ले तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। ये बात काल के और प्रभु श्री राम के मध्य हुई थी। तो प्रभु श्री राम ने कहा, ठीक है। काल और प्रभु श्री राम बातें कर रहे थे। लक्ष्मण जी को द्वार पर छोड़ दिया और कह दिया कि कोई अंदर प्रवेश करने ना आए, और जो आ भी गया उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये बात लक्ष्मण जी को भी बता दी गई। साथियों, काल और प्रभु श्री राम के मध्य जब वार्तालाप चल रहा था, उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए और दुर्वासा ऋषि ने तत्काल प्रभु श्री राम से मिलने का मन बनाया। द्वार पर लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे। लक्ष्मण जी ने उन्हें रोक लिया और कहा, प्रभु श्री राम इस समय किसी विशेष अतिथि से बातें कर रहे हैं, आप थोड़ा ठहर जाइए। क्योंकि दुर्वासा ऋषि क्रोध अवस्था में आ गए तुरंत, और उन्होंने कहा, मूर्ख बालक, तू हमें प्रभु श्री राम के पास जाने से रोकता है, जानता नहीं इसका परिणाम क्या होगा। तत्काल संपूर्ण अयोध्या को नष्ट कर दूंगा मैं। प्रभु श्री राम से हमें नहीं मिलने दिया था। लक्ष्मण जी ने सोचा कि मेरा जीवन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना संपूर्ण अयोध्या, और उन्होंने तुरंत जाकर के लक्ष्मण जी ने तुरंत जाकर के प्रभु श्री राम को सूचना दी कि द्वार पर दुर्वासा ऋषि आए हैं। उस समय काल और प्रभु श्री राम के वार्तालाप चल रहे थे। सो देखा लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण तुम। काल तुरंत वहां से गायब हो चुका था, क्योंकि ऐसा होना था। लक्ष्मण जी से प्रभु श्री राम बोले, हे लक्ष्मण, तुमने ये क्या किया? तुम्हें पता नहीं कि जो हमें बात करते हुए देख ले उसे हम मृत्यु दंड देंगे? लक्ष्मण जी ने सारा हाल बताया कि द्वार पर दुर्वासा ऋषि आए थे और उन्होंने ऐसे ऐसे कहा कि यदि हमें अभी नहीं मिलने दिया प्रभु श्री राम से तो हम संपूर्ण अयोध्या को नष्ट कर देंगे। मैंने सोचा संपूर्ण अयोध्या तो बच जाए, मेरा जीवन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। साथियों, मर्यादा में रह करके प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को क्या किया, इसके संबंध में गुरु वशिष्ठ को बुलवाया गया कि हे गुरुदेव, मुझे अब क्या करना चाहिए। गुरुदेव ने बड़ी सुंदर बात कही कि हे प्रभु, रघुकुल तिलक आप वही करें जिसमें आपके रघुकुल की कीर्ति को कलंक ना लगे। सो हे प्रभु, अपनों का त्याग कर देना मृत्यु दंड के बराबर कहलाता है। मैं आपसे कहता हूं कि आप लक्ष्मण जी का त्याग कर दीजिए। सो साथियों, दूसरी बार यहाँ पर लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि द्वार पर कोई नहीं आना, द्वार से कोई अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। यदि ऐसा कर भी दिया तो हम उसे मृत्यु दंड देंगे। आज प्रभु श्री राम ने मर्यादाओं में रह करके लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया और लक्ष्मण जी ने जाकर के जल समाधि ले ली। तो साथियों, इस वीडियो में आज आप ये जान पाए कि संपूर्ण जीवन में किन परिस्थितियों के वशीभूत होकर के शेषावतारी लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम की आज्ञा का 2 बार उल्लंघन क्यों किया था, ये आपको पता चल ही गया। आपको बहुत बहुत आभार। आपका शुभ चिंतक सतपाल सिंह व्यास जी आपको धन्यवाद देना चाहता है कि
आपने वीडियो अंत तक देखी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्रणाम बंधुओं।